हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जो नई वीडियो है उसका मैसेज आपको मिलता रहे। तो जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो स्पीड के बारे में किया था और स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और ग्राफ से रिलेटेड आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो वेलोसिटी वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले मैं वो टॉपिक रिमाइंड करना चाहूंगा जिसमें हमने जो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया था दो कैटेगरी के अंदर, जिसमें हमने एक स्केलर और जो अदर फॉर्म थी वो वेक्टर को डिस्क्राइब किया था। फिर इसी के बेसिस पर मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, स्पीड एंड वेलोसिटी। मोशन की ही टाइप है ये स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंशिएट किस बेसिस के ऊपर हुई है? डायरेक्शन के बेसिस पर। स्पीड हम कह सकते हैं तो केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी हम जिसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास दोनों। यानी हम आज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं जो मोशन की ही टाइप है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं दोनों, उनके मल्टीपल में ही रहती है, वो मल्टीपल में ही। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं यहां स्पीड भी लिख सकता हूं, स्पीड विद डायरेक्शन। यानी यहां से एक डेफिनेशन और बनती है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक स्पीड ही है जो कि स्पीड with particular direction, speed with particular direction, that is known as a velocity। डेफिनेशन क्लियर हो गई। स्पीड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पीड केवल मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी मैं ये कह सकता हूं स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ वेलोसिटी। ये इसको स्पीड की केसेस में ना डिफाइन करके मैं वैसे डिफाइन करना चाहूं तो स्पीड is equal to displacement by time taken। ओके, या मैं और इसको डिफाइन करना चाहूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस covered within time in a particular direction। यहाँ आपके पास दो या तीन डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे आप उसी डेफिनेशन को चूज कर सकते हैं। वेलोसिटी इज नथिंग, स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड विद इन टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जब एक डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, दैट इज आल्सो नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्लियर टू ऑल? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सिंबल वही रहेंगे, वेलोसिटी के लिए स्मॉल v, डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ s और टाइम के लिए t, दैट इज v इज इक्वल टू s बाय t। और यहाँ अगर हम यूनिट की बात करें, दैट इज SI यूनिट। SI यूनिट वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। अगर CGS यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बिगर यूनिट की बात करें, दैट इज अ बिगर यूनिट, दैट विल बी किलोमीटर पर आवर। SI यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड, CGS unit centimeter per second, and the bigger unit kilometer per hour, that is the velocity। Now as the same in the speed cases,
वेलोसिटी की टाइप हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे कि स्पीड के केस में हमने डेफिनेशन को किया था, वैसे ही वेलोसिटी के केस में बस जहां स्पीड आता है वहां हमें वेलोसिटी लिखनी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट covers equal displacement in equal interval of time. When object covers equal displacement in equal interval of time, और जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल may be small और bigger। टाइम इंटरवल आपकी मर्जी है, आप बड़ा टाइम इंटरवल लेना चाहते हो या छोटा, मतलब छोटा जैसे हम सेकंडों में ले सकते हैं, मिनटों में ले सकते हैं, बिगर हावर्स में ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन, देन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर रूल, सिंपल डेफिनेशन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब हम इसको एक अदर नेम से भी जान सकते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर रूल। अब वेलोसिटी के लिए वही दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं, कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट स्पीड रहेगी, या मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। क्लियर? तो यहां आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी या यूनिफॉर्म रहेगी, या मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्लियर टू ऑल? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अगर कंडीशन आपसे पूछी जाती है तो कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट में, और डायरेक्शन पर्टिकुलर रहेगी। अब यहां से अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि अंडर विच टू कंडीशन वी कैन चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैं चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास कौन सी कंडीशन है। अब मेरे को पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिपेंड ही दो बातों पर करती है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन पर्टिकुलर हो। यदि इन दो कंडीशन में से मैं कोई एक कंडीशन भी चेंज कर देता हूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। जैसे अगर मैं जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर दूं, या मैं कह सकता हूं स्पीड मैं चेंज कर दूं, या मैं कहूं नॉन यूनिफॉर्म हो जाए स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए। पहली कंडीशन तो ये है, ये किसके लिए है? टू चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करना चाहता हूं तो दो कंडीशन है, या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, या स्पीड चेंज कर दूं, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर दूं। ठीक है, ये कंडीशन है फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी? बाय चेंज इन डायरेक्शन, बाय चेंज इन डायरेक्शन, यदि मैं डायरेक्शन में भी चेंज कर दूं तो। ये दो ऐसी कंडीशन है जिससे मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, बाय मैग्नीट्यूड चेंजिंग और बाय डायरेक्शन चेंजिंग। क्लियर टू ऑल? एक टॉपिक इसमें कई बार पूछ लेता है ये कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पीड एंड वेलोसिटी और स्पीड एंड वेलोसिटी
always equal in magnitude। स्पीड और वेलोसिटी क्या मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल ही रहते हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, या डायरेक्शन की बात नहीं करता। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड हर बार इक्वल ही रहता है? तो नॉट ऑलवेज, आपका आंसर रहेगा नॉट ऑलवेज। यह कंडीशन अप्लाई है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ straight line, when object move in a straight line, then magnitude of speed and velocity is always equal। ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में चलता है उस टाइम पे ही स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, वरना बराबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास ये एक पोजीशन है ए, दो पोजीशंस लेते हैं ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। केस फर्स्ट, a boy goes from A to B and time taken 50 सेकेंड। तो हम यहां अगर डिस्टेंस की बात करें दैट इज 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट इज आल्सो 100 मीटर, टाइम 50 सेकेंड, यहां भी टाइम 50 सेकेंड, स्पीड that is the distance by time 2 meter per second, that is the speed। and now velocity, displacement by time, displacement 100, that is a 2 meter per second। velocity 2 meter per second, speed 2 meter per second when object move in a particular direction। Case second, object goes from position A to B and come back from B to A। तो यहाँ डिस्टेंस टोटल कितने, 100 मीटर जाने की और 100 मीटर आने की, दैट इज 200 मीटर। टाइम 50 सेकेंड जाने का और 50 सेकेंड ही आने का, दैट इज 100 सेकेंड। and speed, distance by time 2 meter per second। now velocity, displacement 100 meter A to B, B to A, another position A, so displacement is 0 and time 100 second, velocity, displacement by टाइम दैट इज 0। वेलोसिटी की वैल्यू 0, स्पीड की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट केस में दोनों की वैल्यू सेम, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल रहेगी मैग्नीट्यूड में। जब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन डायरेक्शन चेंजेस magnitude not equal। here we see that speed is 2 meter per second, velocity is 0। clear to all? Now the next topic we will discuss tomorrow। so you have to solve the numerical based on the velocity from any book you can collect। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो नई वीडियो है उनकी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।